बिजली सार्फिन को फिर झटका, कीमतों में बड़ा इजाफा। बिजली मजीद ₹3.07 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। गैस की कीमतों में भी बड़े इजाफे की तैयारी। सुई नॉर्दर्न की ओगरा से टैरिफ में 137.62% इजाफे की इस्तदा। गैस की कीमत में ₹1209 फी MMBTU इजाफा तलब किया गया। मौजूदा कीमत ₹1240.91 फी MMBTU है। ₹1715 बढ़ाकर ₹2961.98 फी यूनिट करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समात 11 दिसंबर को होगी। जुलाई 2023 से नरखों में इजाफे की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। वजारत खजाना ने नवंबर 2023 की मुआशी सरगर्मियों की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी आशारिया और स्टॉक मार्केट मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। टैक्स वसूलियों की शरह मुस्बत रही। पहली तिमाही में माली खसारा GDP का 8.9% तक कम हुआ। गुज़श्ता साल माली खसारा GDP के 1% तक था। महंगाई की शरह सालाना बुनियादों पर 26.6% रही। करंट अकाउंट खसारा $3.1 अरब से कम होकर $1.05 अरब पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना केस का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला बानी PTI के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपील वापस लेने से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। बानी PTI का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपील वापस लेकर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू का इरादा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सैफर केस की अडाला जेल में गुज़श्ता समात का तहरीर हुक्मनामा जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। पीर को समात के दौरान सहाफ़ियों समेत आम शहरी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने सेक्शन 352 CRPC को मुकम्मल नाफिजुल अमल कराया। पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो गए। बानी रुकन अकबर एस बाबर और मेंबर राजा ताहिर नवाज ने दरखास्तें दायर कर दी। पार्टी इलेक्शन कालदम करार देकर दोबारा कराने और गैर जानिबदार मॉनिटर लगाने की इस्तदा। अकबर एस बाबर कहते हैं पेशावर में चंद लोग जमा करके कबूल है के नारे लगवाए गए। जाली इलेक्शन से बल्ले का निशान मजीद खतरे में पड़ गया। बल्ले के निशान को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। सियासी जमातों में जाली इलेक्शन का अमल खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अकबर एस बाबर का एतराज मुस्तरद कर दिया। गैर शरई निकाह केस। खाबर मानिका के मुलाजिम की साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ बड़ी गवाही। घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान कलमबंद कराया। कहा कि साबिक चेयरमैन PTI निकाह से पहले बुशरा बीबी से मिलते थे। बानी PTI हमेशा खाबर मानिका की गैर मौजूदगी में उनकी अहलिया से मिलने आते। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। केस काबिल समात होने पर दलाइल तलब। मजीद समात 8 दिसंबर को होगी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर के बयान की कोई अहमियत नहीं तो मुलाजिम की क्या होगी। PTI के रहनुमा हामिद खान कहते हैं PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं। PTI के इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टियों ने कराए। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। उन लोगों को PTI के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है। नून लीग कहती है 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI को तो अब फील्ड ही नहीं मिल रही। बानी PTI ने मईशत के साथ सियासी कल्चर भी तबाह कर दिया। सरबरा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टक कहते हैं कि साबिक चेयरमैन PTI की पॉलिसी से मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बेअमनी आई। बानी PTI ने 4 साल हुकूमत में अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया।
मजीद बोले कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र है। इस्लाम के नाम पर वोट लेने वाले बताएं कि इस्लाम और अवाम के लिए क्या किया है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात के लिए तैयार हैं, साजगार माहौल दिया जाए। दो सूबे बेअमनी की लपेट में हैं। JUI का मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। आइंदा वज़ीर आज़म वही होगा जिसे अवाम चाहेंगे। PTI के गुब्बारे में हवा भरी गई थी जो निकल चुकी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पता चल गया PTI पार्टी नहीं है। जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं उन्हें ज़बरदस्ती PTI में लाया गया था। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकट की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत कर दी। इजलास में फरियाल तालपुर, निसार कोड़ो, मुराद अली शाह और दीगर शरीक हुए। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदर आसिफ जरदारी की सियासी मसरूफियात, पंजाब और बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग पार्लिमानी कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबात के लिए हज़ारा और मालाकंड डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। शहबाज शरीफ से नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले हुकूमत मिली तो बलोचिस्तान की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। हसन इकबाल कहते हैं नून लीग ने बरसरे इक़्तिदार आकर मुल्क को बचाया। नवाज शरीफ की अवामी मकबूलियत हिमालय से भी ऊपर है। साबिक हुक्मरान जमातों का बयानिया मजीद पिट चुका। साबिक हुक्मरानों के पास अवाम को बेचने के लिए कोई चूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इक़्तिदार के मज़े लेने वाली पार्टियां नारों के बजाय कारकर्दगी बताएं। तीनों हुक्मरान जमातें मुल्क के मसाइल की जिम्मेदार हैं। महंगाई और बेरोजगारी की वजह वसाइल की कमी नहीं, नाकाम पॉलिसियां हैं। रंग और झंडे बदल कर अवाम को मजीद धोखा नहीं दिया जा सकता।